नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मेरे साथ मास प्रिंटर हैं जो MD CEO हैं IGI के। एंड ये पहली बार है जब हम उनकी लैब में यहाँ पर आए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि लैब में यहाँ पर किस तरह से डायमंड का सर्टिफिकेशन होता है, कैसे आपको एक सर्टिफिकेशन पढ़ना भी होता है। उस डिटेल्स में थोड़ा देर से जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मिस्टर प्रिंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें यहाँ पर अंदर आने के लिए, हमें इन्वाइट करने के लिए। हाय मनीषा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कारम। मिस्टर प्रिंटर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप कहेंगे एज ऑफ नाउ लोगों में अवेयरनेस है कि ऐसे ही कोई डायमंड नहीं ले लेना है, उसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है और उसका सर्टिफिकेशन पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। यस, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। ओके, एक तो आप जो खरीदते हो, अगर आप नेचुरल डायमंड खरीदते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लैब ग्रोन डायमंड नहीं है। तो IGI का सर्टिफिकेशन जो आपको क्लियरली बोलता है कि ये नेचुरल डायमंड है और ये लैब ग्रोन डायमंड नहीं है। अगर आप लैब ग्रोन डायमंड खरीदते हो तो वो टाइम भी बहुत जरूरी है कि IGI का सर्टिफिकेशन ले ले लैब ग्रोन डायमंड के लिए, तो आपको पता चले कि ये लैब ग्रोन डायमंड है एंड इट इज नॉट अ पीस ऑफ कांच नहीं है, यू नो। तो बिकॉज प्राइस वाइज बहुत फर्क है, यू नो। नेचुरल टू लैब ग्रोन में बहुत फर्क है और लैब ग्रोन टू फेक में बहुत फर्क है, यू नो। सो सर्टिफिकेशन इज अ सेंट्रल पॉइंट एंड आप IGI में विश्वास रखे तो आप चैन की नींद सोच सकते हैं। ऑलराइट मिस्टर प्रिंटर, एक और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि पीछे कई बार ये कॉन्वर्सेशन हुई है कि शायद जिस तरह से सर्टिफाई किया जाता है दोनों ही डायमंड्स को, वो तरीका ही बदल देना चाहिए। देखो, हमारी लेबोरेटरी IGI जो लेबोरेटरी है वो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडी है। ओके, हमारी सब सुविधाएं, एक्सपर्टीज, ऑल दैट is in the identification and the grading process of diamonds and gemstones. Okay, so we are not sitting in judgment that ये असली चीज है, नकली चीज है, इसकी क्या खूबी है, वो सब हमें नहीं पता। हमारी जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो प्योर इंडिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी, यू नो। जो भी मैन्युफैक्चरर और ज्वेलर बोले कि ये हमारा बेस्ट चीज है, बट इज इट IGI सर्टिफाइड? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड हमारे में क्या है, वी हैव द एक्सपर्टीज फॉर ओरिजिन, ओके, विच वी हैव बिल्ड ओवर द लास्ट 50 years, एंड वी आर एबल टू टेल यू विथ a huge lot of equipment and scientific equipment and to tell you exactly, because see, natural diamond और man-made diamond में फर्क क्या है? कुछ नहीं। Same chemical properties, same physical properties, same crystallography, both made of carbon. So even a gemologist, without the assistance of these equipment, not possible. So आप समझे, and इतना सेम है कि उसको पारखने में भी अलग अलग इट्स एन एक्सपर्टीज, यू अंडरस्टैंड। सो आप कह रहे हैं सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, फिर आप चाहे नेचुरल लें, लैब ग्रोन लें या जो भी लें, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं विद अ सर्टिफिकेट। एक और चीज ये जानना चाहेंगे, आपको लगता है अवेयरनेस है मार्केट्स में, क्या लोग सर्टिफिकेशन सामने से मांगते हैं? यस, अभी नेचुरल के लिए अवेयरनेस काफी बढ़ गया है। ओके, लैब ग्रोन ये नई चीज है, ओके, और लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन, ओपेसिटी, नेगेटिव चैटर इज देयर। इट्स अ डिसरप्टर। लैब ग्रोन डायमंड इज अ डिसरप्टर, बट वो जब भी डिसरप्शन होता है ना तो सब हिल जाते हैं। ओके, तो इसमें जो, क्या हम अभी भी उस फेज में हैं या आपको लगता है द डस्ट इज सेटलिंग? यस, नो, द डस्ट इज सेटलिंग. In India, it will see, we are a traditional conservative society, you know. अभी हम हमारे लगन in weddings, okay, naturally we Indians will buy lab growns, and who are, I mean, sorry, naturally Indians will buy natural diamond, natural, okay. The thing is
lab grown is an everyday wear. It's an affordable luxury. You know, and who are these consumers? See, the consumer base is fast increasing because of the affordability point. Okay. तो जो millennials है, जो Gen Zs है, okay, उन लोग को, you see, if they have the support of the parental, like in India, they will buy naturals for their bridal occasions. Okay. But for the everyday wear, for the working class, diamond is a diamond. पर आप कहेंगे एक चेंज इन सिनेरियो यहाँ पर भी है. अब लोग सिर्फ शादियों में या ओकेजन्स में नहीं लेते हैं, सेल्फ बाइंग, सेल्फ परचेज, बिकॉज सब लोग अब अर्न करने लगे हैं एंड एवरीडे कुछ नया पहनना चाहते हैं. वो नई मार्केट अब किस तरह से ग्रो हो रही है? It is growing exponentially. Every day we see, because you know we certify, so we are certifying say 5 million jewelry pieces. Already this 5 million has gone to 6. You understand? So it is increasing, and a lot of natural business is increasing, jewelry is increasing, and a lot of lab grown, which is new coming up. The lab grown actually is growing at 300-400%, but the volume is small and it is growing at 300-400%. Okay, and it will go to exponential percent, because see, everyone aspires to have a diamond. हीरा है सदा के लिए और सब के लिए. आई रिमेम्बर वो लाइन बहुत पहले कॉइन की थी आपने. यू नो, हु बेटर कि आपके पास आया जाए और ये पूछा जाए कि कितने पीसेज में यहाँ पर इजाफा हुआ है. यूजुअली हम आपसे ये पूछते हैं कि अराउंड धनतेरस, दिवाली, किस तरह के नंबर्स हमने बनते हुए देखे, एंड उसके इमीडिएटली बाद अब यहाँ पर शादियां हैं, तो किस तरह के पीसेज आप एज ऑफ नाउ सर्टिफाई कर रहे हैं? बिकॉज जिन भी ज्वेलर से हमारी बात हो रही है वो कह रहे हैं क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाइस पे है एंड डायमंड की तरफ एक डेफिनेट शिफ्ट आया है. There is a definite shift towards diamonds. I mean, but the shift is also in larger sizes. Now, let me show you this. This is a 32 carat diamond. Natural? Natural. Okay. 32 carats. और इसकी कॉस्ट क्या होगी? अभी यार, you know, वो people see the face and move. No, but this is a very, very amazing diamond. It's a pear shape, and it's a high color, high clarity, which I can see from here. And it's a 32 carat. 32 carat. अच्छा, I'll show you one carat. और ये यहाँ पे सर्टिफाई होने आया है. सर्टिफाई. ये सब यहाँ पे सर्टिफाई होने आया है. This is 20 carats. No? Have a look. This is 36 carat, Manisha. Yeah. आपके पिक्चर लेके आपके हस्बैंड को भेज दो. Okay. All right. So clearly, जो कहा जाता है कि इंडियंस यूजुअली स्मॉल डायमंड्स लेते हैं, क्या वो हम चेंज होता हुआ देख रहे हैं कि वो क्लास भी है? And that class is always going to be there. See, because we Indians love designs. You know, आपने एक ज्वेलरी पहनी है तो मेरी बीवी नहीं पहनेगी. सेम उसको अलग डिजाइन चाहिए. वी आर वेरी यूनिक. तो हर डिजाइन अलग रहता है. एंड डिजाइन में क्या है, साइजेस ओके, बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमंड, डिफरेंट साइजेस, वो जो मेकअप दैट डिजाइन. आजकल डिजाइन हीरो है. वेल एब्सोल्युटली, एंड लोग प्रीमियम देने को तैयार हैं जहां तक डिजाइन डिफरेंट हो. जस्ट टू गेट अ सेंस, यहाँ पर छोटे डायमंड्स की अगर हम मार्केट देखें, कैटेगरी देखें, एंड देन ऑफ कोर्स 3 कैरेट्स एंड देन अबव इज वेरी हाई, बट क्या उसमें क्या डिफरेंस है? आप कहेंगे जो स्मॉलर कैटेगरी है उसमें ज्यादा खरीदार हैं, ऊपर वाले एक लिमिटेड है. स्मॉलर कैटेगरी में मत ज्यादा खरीदार है, बिकॉज यू नो पीपल कैन अफोर्ड, मोर पीपल कैन अफोर्ड. यू नो, एक्चुअली I mean, if you say 1.5% of the Earth's population buys diamonds, and that is all natural. Today, that percentage is fast increasing to 5, 8, 10% because of the affordability of the man-made lab-grown diamonds. Right. You know, her millennial, she wants to, and it's an everyday wear. Natural diamond, ये जो बड़े diamonds है, okay. Occasional wear. Occasional wear, and it's most of the time it is in the safe, in the locker. This sees the world. You know, you want to go abroad with a nice man-made Peru? No problem. Customs are not going to question you. But I also want to understand कि of course diamonds एक चीज है यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि इंडियंस को colored stones, gem stones भी समझ आने लगे हैं. तो वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ है? नहीं, इंडियंस को हमेशा कलर स्टोन्स में जानकारी है. यू नो, इनफैक्ट वी यूज कलर स्टोन्स फॉर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेस. Right. यू नो, तो
इंडियंस क्या होता है, वो स्टोन बिफोर बाइंग इट, खरीदेंगे इट, ओके, दे पुट इट अंडर देयर पिलो, स्लीप, इफ दे हैव अ नाइस स्वीट ड्रीम खरीदो, इफ दे हैव अ नाइटमेयर वापस कर दो. You know? See, we are traditional, we are a conservative traditional society. और लास्ट ईयर से अगर इस साल को कंपेयर किया जाए तो किस तरह की ग्रोथ हमने देखी है See, सर्टिफिकेशन in में? natural diamonds, we have actually seen a growth of 20-25%. And in the lab grown, we've seen just growth. You know, I mean, I can specify, but it is like, you know, we've seen 300-400% ग्रोथ increase साल in दर साल. consumption. In consumption, more and more people are becoming aware. And you know, when more and more jankari, more and more transparency, that both are diamonds, you know, more and more consumption takes place. You know. तो क्लियरली सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं और यहाँ से और भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है. मिस्टर प्रिंटर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. जब लौटेंगे तो आपको बारीकियां दिखाएंगे, क्योंकि हम IGI की लैब में हैं. हम आपको लेकर जाएंगे कि किस तरह से ये डायमंड यहाँ पर सर्टिफाई हो रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर देखा जाता है और कैसे वो सर्टिफिकेशन पढ़ना भी है. इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. हम IGI लैब में हैं और ब्रेक से पहले हम मिस्टर प्रिंटर से बात कर रहे थे और वो हमें बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिली है सर्टिफिकेशन में. लोग अब इसकी महत्ता को समझने लगे हैं और नेचुरल्स और लैब ग्रोन में किस तरह से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना चाहिए वो भी अब लोग समझने लगे हैं. लेकिन कैसे होता है ये डिफ्रेंशिएशन और कैसे पढ़ना होता है आपको ये सर्टिफिकेशन, वो बताने के लिए हमारे साथ करीना शाहानी है. करीना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और आपसे ये मास्टर क्लास लेना चाहेंगे कि किस तरह से डिफरेंशिएट होता है, आइडेंटिफाई होता है और कैसे सर्टिफिकेट पढ़ना है. थैंक यू बनीशा. आई टेक यू थ्रू. सो जैसे हम जानते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, नेचुरल डायमंड्स है, लेकिन आपको कौन बताता है ये लैब ग्रोन है या नेचुरल है? उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी के पास आना चाहिए जो IGI करता है आपके लिए. हम लोग लैब ग्रोन्स में नंबर 1 लीडर्स हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया कि हम आइडेंटिफाई करके देंगे मार्केट को, विच ऑल्सो हेल्प्स द मार्केट. अगर हम देखें, जब भी हमें जो भी स्टोन आता है सर्टिफिकेशन के लिए, हम उसे कहते हैं ये स्टोन है. हम कभी नहीं कहते कि ये डायमंड आया है. नो, जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसकी ओरिजिन नहीं फाइंड आउट करेंगे, तब तक हम उसको कुछ कहते नहीं. हम कहते हैं स्टोन आया है. नाउ जब हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी में आप जानते हैं बहुत छोटे स्टोन्स रहते हैं, नंबर ऑफ डायमंड्स रहते हैं, तो हम वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ये हमारी मशीन है D-Check जो हमने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ VJTI. ये हमें आइडेंटिफाई करने में इनमें जिट बताती है कि इस पीस में नेचुरल डायमंड्स हैं कि लैब ग्रोन डायमंड्स हैं. विद इन 3 सेकेंड्स ये हमें आंसर देता है. ऑलराइट. और एक टाइम पे कितने डायमंड्स ये चेक कर पाता है? इट डिपेंड्स ऑन द ज्वेलरी साइज. एक नेकलेस भी कर सकते हैं या स्मॉल इयररिंग्स हैं तो हम वो कर सकते हैं एट वन टाइम. ऑलराइट. तो वो ज्वेलरी स्पेसिफिकेशन. यस, दैट इज ज्वेलरी स्पेसिफिकेशन. एंड देन लूज डायमंड्स. अभी लूज डायमंड्स हम जब देखते हैं, दिस इज अ मशीन कॉल्ड CV रमन ने डेवलप किया है. इट्स कॉल्ड द स्पेक्ट्रोमीटर. ये जब हमने जो डाला है ये है लिक्विड नाइट्रोजन. लिक्विड नाइट्रोजन डायमंड को फ्रीज करता है एट -199 डिग्रीज, जिसमें इसके जो वाइब्रेशंस रहते हैं एटम्स के वो फ्रीज हो जाते हैं, जो हमें इसकी ग्राफ लेने में मदद करते हैं, आइडेंटिफाई करने में इजी करते हैं. जब हमें ग्राफ दिखते हैं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेदर दिस इज अ नेचुरल डायमंड या ये लैब ग्रोन डायमंड है. ओके. तो यहाँ पर ये स्पेसिफाई हो जाता है कि कौन सा डायमंड है. यस. एंड देन देयर इज अनदर मशीन. Yes, this is also a machine which identifies between the type of diamond. Diamond के 2 टाइप रहते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 के अंदर सब टाइप्स रहते हैं एंड टाइप 2 के अंदर भी सब टाइप्स रहते हैं. ये हमें बताता है ये टाइप 1 डायमंड है, ये टाइप 2 डायमंड है. अगर ये टाइप 2 कहता है तो हमें इसको फर्दर टेस्ट करना पड़ता है ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू आइडेंटिफाई फर्दर कि ये नेचुरल डायमंड है कि ये लैब ग्रोन डायमंड है. ऑलराइट. और ये पूरा का पूरा अगर ये प्रोसेस देखें करीना तो कितना टाइम लगता है ये जांचने, परखने और एक सर्टिफिकेट निकालने में कि किस तरह का ये डायमंड है? अगर हम सिर्फ ओरिजिन की बात करते हैं तो हमें मे बी 1 आवर लगे ऑन 1 डायमंड, डिपेंड्स कि हाउ टफ इट इज टू आइडेंटिफाई. अगर हम फुल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं वी कैन कंप्लीट इट इन 2 आवर्स. और सबसे बड़ा डायमंड यहाँ पर कौन सा सर्टिफाई हुआ है? हाईएस्ट अगर हम यहाँ पर 75 कैरेट. 75 नेचुरल डायमंड का. यस. वाओ. Yes. और आपकी टेबल पे यहाँ पर काफी सारे डायमंड्स हैं जो फिलहाल यहाँ पर सर्टिफाई हो रहे हैं. Yes. अगर आप हमें बता सकें किस तरह से ज्वेलरी सर्टिफाई होती है और कैसे नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स आप यहाँ पर सर्टिफाई करते हैं. टेक इट अवे. यस. सो जब हम बात करें, ये आप देख रहे हैं दिस इज अ पेयर ऑफ बैंगल्स. इसे हमें सर्टिफाई किया है. अगर आप ये सर्टिफिकेट देखेंगे, ये है एक ज्वेलरी रिपोर्ट.
और इसके अंदर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है विद द पिक्चर। तो दिस इज द बैंगल। इसके हमें एक आइडेंटिफाइड नंबर दिया है। एवरी डायमंड और एवरी ज्वेलरी गेट्स अ स्पेसिफिक आईडी नंबर। ऑलराइट। सो व्हेन वी रिलेट टू द आईडी नंबर। इसमें ये हम बता रहे हैं कि ये येलो गोल्ड है, इसका हॉलमार्क क्या है, इसका ग्राम वेट कितना है, हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर एंड व्हाट इज द कलर क्लैरिटी ऑफ द पीस। सो ये हमारी सर्टिफिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखनी चाहिए? first most important is your weight, the carat weight and origin. Origin will tell you what are you going to pay for it. Okay? तो ये तो बात हुई ज्वेलरी की। Yes. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये बहुत सुंदर सा नेकलेस भी है। Yes, this is with a colored stone. ये एक emerald के साथ है। Again हमने इसे certify किया है। This is also a yellow gold necklace with about 22 grams total weight है। और इसमें जो एमरल्ड है उसका भी सर्टिफिकेशन है? एमरल्ड सर्टिफाई नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो डायमंड्स हैं वो हमने सर्टिफाई किए हैं। Okay. सो इसका क्लैरिटी इज VVS एंड कलर इज EF। Okay. EF। अभी हम लूज स्टोन की बात करें, देयर आर 2 सर्टिफिकेट्स, एक नेचुरल डायमंड और एक लैब ग्रोन डायमंड। वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अगर हम नेचुरल की बात करें इट विल बी द ग्रे स्केल, अगर लैब ग्रोन की बात करें इट इज विद द येलो स्ट्रिप। Alright. तो आप किधर भी देखें आपको मालूम पड़ जाएगा आपने कौन सा सर्टिफिकेट उठाया है। Okay. इंफॉर्मेशन इनसाइड, अगेन बोथ द डायमंड्स हम जब ग्रेड करते हैं इट्स बेस्ड ऑन द 4 C's। वेरी इंपॉर्टेंट, द कट, क्लैरिटी, कलर एंड कैरेट वेट। राइट।